सो दोस्तों अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं आज इस वक्त। इस वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ अलग ही शेप दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ना किसी भी शेप को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि वो क्या क्या उसमें डायमेंशंस हैं, उसमें क्या क्या वैल्यूज दी गिवन है। और सबसे पहले आपको लेक्चर वन में याद होगा, मैंने बताया था कि आप कोई भी शेप मिलने दो, सबसे पहले उसको आप सिंप्लीफाई करना सीखो कि उसको कैसे किसी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट शेप में इसको आप सेपरेट करो, ताकि आपको इसको सॉल्व करने में इजी हो। ठीक है। तो यहाँ पे ना मुझे तीन शेप पहले दिख रहे हैं। जो एक है यहाँ पे ट्राइंगल, जिसको मैं सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उसके पहले एक है यहाँ पे ये रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल यहाँ पे है। चलिए इसको अच्छे से बना, एक रेक्टेंगल यहाँ पे है, एक रेक्टेंगल यहाँ पे है, और उसमें से माइनस करना होगा ये वाले ट्राइंगल को। ऑलराइट। और एक लास्ट में बचता है ये, जिसको हम ऐड कर देंगे। तो ये सिंपल सा हमारा यहाँ पे डायग्राम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो डायमेंशंस गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, सब कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 18, यहाँ पे 12, यहाँ पे रेडियस दिया है ये 10, यहाँ पे हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है कि सेंटीमीटर्स में है या यूनिट हमारे मीटर्स या मिलीमीटर्स में किस में है। इसका आपको सबसे खास ध्यान रखना है। तो चलिए हम यहाँ पे ना यहाँ देखेंगे, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने पहला एक एक्सेस बनाया। इस एक्सेस में क्या किया, हमने एक रेक्टेंगल दिया। कौन सा रेक्टेंगल? सबसे पहले ये वाला रेक्टेंगल लेते हैं। तो ये वाला जो रेक्टेंगल है, हमने ये वाला यहाँ पे कंसिडर कर लिया, जिसमें हमको ओवरऑल लेंथ देखिए, यहाँ पे ओवरऑल लेंथ दिया हुआ है, ये 12 है। प्लस कर देंगे इसका रेडियस यहाँ पे का 10। तो ये हमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल लेंथ कितना है यहाँ का, है ना। हमें ओवरऑल लेंथ मालूम पड़ जाएगा। ओवरऑल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा हमारा 22। ठीक है। तो वही हमने बस यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे ओवरऑल लेंथ 22 कर दिया। और यहाँ पे ये 8 दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, तो ये 8 हमने एज इट इज रख दिया। तो 8 यहाँ पे दिया, तो इसका x1 जो है इस साइड का हाफ हो जाएगा 11, x12 का हाफ 11, और 22 का हाफ 11, x1 आ जाएगा, और 8 का हाफ 4। तो यहाँ पे हमारा y1 आ गया। और एरिया हमने 22 इंटू 8 कर दिया, तो हमें एरिया 176 मिल गया। और उसी तरीके से हमने यहाँ पे x2, नीचे देखते हैं पहले x2। हाँ, अब यहाँ पे x2 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, अब इस शेप की बात कर रहे हैं। चलो इसे रफ कर देते हैं नीचे वाला, और यहाँ वाला शेप को देखते हैं। इस वाले शेप को कंसिडर करें, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, ये कितना है, ये दिया हुआ है 10 रेडियस है। ठीक है, ये समझ रहा है आपको। और ये ऑलरेडी 12 दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस रेडियस के हिसाब से एक साइड उसका आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, जो कि मैंने ये साइड में ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये 10 हो गया। तो 10 का हाफ यहाँ पे y2 5 मिल जाएगा, 12 का हाफ यहाँ पे x2 6 मिल जाएगा, और एरिया 12 इंटू 10 हमें 120 मिल गया। ऑलराइट। तो ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा था। अब ये हमारा तीसरा, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तीसरे में क्या, राइट एंगल, यहाँ पे ट्राइंगल देख सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे 18 दिया हुआ है इसका साइड। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट कर लेना है। कैसे? हमें यहाँ का पता है कि यहाँ ओवरऑल जो है ये 22 है। तो हमें 22 में से माइनस करना है ये 7। हमें पता चल जाएगा यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 15 लिखा है। तो यहाँ पे 15 लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, हमें पता चल गया। और x तरीके हमें वैल्यू क्या होता है, 2h/3, और y3 हमारा होता है h/3। तो यहाँ पे हमने x का, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे रख दी। h हमारा 18 है, और हमने 2 इंटू 8, 18 डिवाइडेड बाई 3 किया, तो हमें मिलता है 12। और y3 हमारा जो ये वाला वैल्यू है, ये हमें यहाँ पे ये h/3 करने से मिल गया। और h/3 यानी 18/3 इक्वल टू हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया। और एरिया हमारा क्या होता है, हाफ डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी, हाफ इंटू डिवाइडेड बाय एक हाइट इंटू ब्रेथ बेस। तो ये हो गया 18 इंटू 15 7, यहाँ पे हमारा आता है वैल्यू 135। ऑलराइट। तो यहाँ पे 35 आ गया, और ये हमारा .4, फोर्थ वाला फोर्थ वाला डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे कॉर्ड सर्कल आ गया। अब कॉर्ड सर्कल को हमने वहीं पे बनाया जहाँ पे ये है, इस एक्सिस से हमने उतने ही डिस्टेंस पे रखा है इसको, ये जहाँ पे है। ठीक है।
तो यहाँ पे इसका 10 रेडियस दिया हुआ है और यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, तो हमारा जो ये सेंटर आता है, ये हमें यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू पता है कि 4r/3 पाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये डिस्टेंस कितना है। x4 कितना होता है ना, x4 यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे x4 आपको यहाँ से यहाँ तक का आपका x4 होगा, x4। उसके लिए आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना होगा, यहाँ से यहाँ तक का। तो इसमें से x4 इसमें से आपको माइनस करना होगा। यहाँ तक का आपको पता है कि यहाँ से यहाँ पे आपको ये चीज़ पता है कि इसको नीचे करते हैं। यहाँ हमने ये पता है ये 12 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको अभी रफ करते हैं हम, यहाँ पे राइट ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमें डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर ऑलरेडी पता है। अगर हम ये फाइंड कर लेंगे, इसमें प्लस कर देंगे तो हमें x4 नहीं मिल जाएगा डायरेक्ट। तो हम ये वाला डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करेंगे, इसके थ्रू, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट किया, 4r/3 पाई। 4r/3 पाई किया, हमें यहाँ पे वैल्यू मिलता है 4 × 10/2 पाई इज इक्वल टू 4.24। ऑलराइट, तो x4 यहाँ पे हमें मिलेगा कैसे, x4 इसको प्लस प्लस करना होगा x4 में। x4 में यहाँ पे 12 है और ये वाला डिस्टेंस हमें जो फाइंड आउट किया अभी, उसको प्लस कर देंगे तो 16.24 हमें सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, पता चल जाएगा। फिर y4, यहाँ y4 इज इक्वल टू 8 प्लस, यहाँ पे मतलब हमने ये वाला जो है यहाँ पे दोनों ही सेम आएगा वैल्यू। यहाँ पे ये x के लिए हमने फाइंड किया था, ये y के लिए फाइंड किया था। तो यहाँ पे yc ये xc कर देते हैं, ये yc कर देते हैं, ये चलो ये इसे सी कंसिडर कर लो और इसे वाई सी कंसिडर कर लो, ठीक है। तो एक्स सी और वाई सी हमने फाइंड किया, इसके बाद यहाँ पे 4 2 आएगा। तो इसमें यहाँ से डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो और इसमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो हमने 8 में बस +4 ये कर देना है, ये वाला जो हमने फाइंड आउट किया अभी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास 8 है, और यहाँ वाला अगर प्लस कर दिया 4.24 तो हमें मालूम पड़ जाएगा हमारा y4 कितना है। ऑलराइट, गॉट इट। तो हमने यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे हमें मिल गया 12.24। और एरिया हमारा क्या होता है, A4 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा πr²/4। इसको सॉल्व किया, r हमारा रेडियस 10 है, हमने इसको सॉल्व किया, हमारा मिलेगा 78.5। ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर लिया, इतना सिंपल था बस। हमें सारे वैल्यूज मिल गए, x1 x1 y1 a1, फिर यहाँ पे x2 y2 a2, अब हमें a3 x3 y3, और यहाँ पे हमारा मिल गया x4 y4 a4। ऑलराइट, तो चलिए अब इसे थोड़ा सा बड़ा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर हो जा रही है अब, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे, अब हम एक्स बार फाइंड करेंगे। तो एक्स बार फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें एक्स बार फाइंड करना है। अब एक्स बार फाइंड करना है हमें, तो चलिए हमें एक्स बार फाइंड करना है। एक्स बार फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, a1 × 8 x2 हमारा जो एरिया था, मतलब हमारा क्या था, क्या क्या एरिया था, हमने क्या क्या डिफाइन किया था यहाँ पे कि हमें कैसे कैसे करना है। एक तो ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया था, और उसमें माइनस करना है, इन दोनों एरिया को प्लस करके ये ट्राइंगल वाला एरिया हमें इसमें से माइनस करना है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। बचा ये वाला हम लास्ट में इसको ऐड कर देंगे। तो हमारा जो A1 था, मतलब कि A1 कौन सा, ये ये A1 हो जाएगा एरिया 1, ये एरिया 2 हो जाएगा, और ये एरिया 3 इसमें से माइनस करना है, और ये हमारा एरिया 4 जहाँ लास्ट में एडिशन करना है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे वैल्यू डाल दिए, ये A1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये x1 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू, ये A3 की, ये x3 की, ये A4 की, ये y4 की। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि इन दोनों को एडिशन के साथ ये दोनों, ये वाला हमें यहाँ पे माइनस करना है। तो हमने यहाँ पे इन दोनों ये वाले ट्राइंगल वाले एरिया को माइनस कर दिया ओवरऑल एरिया के साथ में। लास्ट में ये वाला, ये वाले एरिया को, मतलब ये जो कॉर्ड सर्कल आपको दिख रहा है, ये कॉर्ड सर्कल के एरिया को यहाँ पे एडिशन में डाल दिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे उनकी एरिया हो गई 170,
76 प्लस 120 माइनस 135 प्लस 78.53, हमें इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू मिलती है 9.65। ठीक है, और ये y बार आप फाइंड करेंगे, y बार में सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे y की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे y1 की वैल्यू 4 थी तो यहाँ पे y1 की वैल्यू 4 की है, और हमारे यहाँ पे y2 की वैल्यू यहाँ पे 5 थी तो हमने यहाँ y2 की वैल्यू 5 कर दी, और उसी तरीके से यहाँ पे हमारा y3 की वैल्यू 6 थी तो यहाँ पे 6 कर दी, ये माइनस साइन के साथ में इनके, और फिर यहाँ पे हमारा ये 12 आ गया। ठीक है, तो ये 12 आ गया हमारा, यहाँ पे सॉल्व हो जाता है लगभग यहाँ पे, और ज़्यादातर हमारा चीज़ें सॉल्व होगी, इसको कैलकुलेटर में डालेंगे और यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ये हमारा वैल्यू आ गया सेंटीमीटर में, और हमारा ये सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इसको अपने ओरिजिनल डायग्राम में जब ड्रॉ करेंगे तो x जो है यहाँ पे आया है वो करीबन x यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 9.6 है, और y यहाँ पे आया है जो जो 6.07, करीबन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये हमारा ये सही जो सेंटर होगा वो हमारा कहीं यहाँ यहीं पे कहीं पे होगा सेंटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिए, हमारा सेंटर यहाँ पे सी मिल गया हमें। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कितना इजीली ये हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आपको भी ध्यान रखना है कि कैसे हमारा कोई भी शेप को सिंप्लीफाई कर सके। ठीक है, सिंप्लीफाई अगर आपने करना सीख गया उसके बाद आसानी से सॉल्व कर लोगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है सेक्टर में, वहाँ ध्यान देना सेक्टर का, कैसे आपको क्या एरिया रहेगा वो कैसे फाइंड करोगे। वहाँ पे रेडियन का ध्यान देना, कभी भी एंगल जो रहेगा वो साइन के साथ रहता है तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है रेडियन में, डायरेक्टली आप अल्फा नहीं रख सकते। ठीक है, तो वो चीज़ें आप ध्यान में रखना, और आपको कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप पे। ऑलराइट, ठीक है, चलो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।